नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी पैट एग्जाम 2022 आगामी दिनों में आपका जो पैट का एग्जाम होगा उसके लिए चुनिंदा प्रश्न सीरीज चलाई जा रही है हमारे YouTube चैनल पर। ये जो चुनिंदा प्रश्न सीरीज है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप अपने इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज से लाभ मिल सके। तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आप देख सकते हैं ये चुनिंदा प्रश्न सीरीज है। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा है हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सिंधु, बी में लिखा है सतलज और सी में लिखा है रावी और डी में लिखा है चिनाब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रावी। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से मेंशन किए जाते हैं ताकि आपके परीक्षा से कहीं से भी प्रश्न आए आपका जो प्रश्न वो है मिस ना हो। इसमें लिखा है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। जो हड़प्पा है वो पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा गया है यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लाल दिया गया है, बी में नीला हरा, सी में नीला और डी में हरा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखा है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था और बनाए गए बर्तनों का रंग अधिकतर लाल होता था। और इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में बोली जाने वाली लिपि का क्या नाम था। तो भाई जल्दी से बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में बोली जाने लिपि का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्राक्षर लिपि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, मगर पुरातात्विक को द्वारा ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी चित्रों के माध्यम से बातचीत किया करते थे। तो जो सिंधुवासी बातचीत किया करते थे वो किसके माध्यम से किया करते थे, तो वो चित्रों के माध्यम से बातचीत किया करते थे। इसी लिपि को चित्राक्षर या गौमुती लिपि भी कहा जाता है। तो साथियों ध्यान देंगे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता में बोली जाने लिपि को किस नाम से जाना जाता था, चित्राक्षर लिपि के नाम से इसको जाना जाता था और इसी का दूसरा नाम है गौमुती लिपि। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी सभ्यता की चित्राक्षर लिपि में कौन से जानवर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए जाते हैं। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखा है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नदी की तट पर स्थित है तो माना जाता है तो वह मछलियों का मिलना अधिक होता होगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए वहां पर जो मछलियों का मिलना अधिक होता था, इसलिए मछली का उपयोग अधिक प्रयोग किया जाता था। तो मतलब वहां पर जो है मछली का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो इसका राइट आंसर, और ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कहाँ मूलतः जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भाई ये इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन में ए में दिया गया है यूएसए, बी में दिया गया है यूके, सी में पाकिस्तान और डी में आपके भारत दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका यूके। इस प्रश्न का राइट आंसर यूके हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखा है यूके अर्थात ब्रिटेन का संविधान आलेखित तथा यह संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। तो इसके बाद आपने देखा जो आलेखित संविधान है वो यूके अर्थात ब्रिटेन का संविधान आलेखित है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें अध्यक्ष पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में मेंशन किया गया है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन में लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन में लिखा है सर BN राव और डी में लिखा है श्री KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर BN राव। सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे किसके, संविधान सभा के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो आपकी USA के संविधान से ली गई है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका देशों के बीच है। इसमें इम्पोर्टेंट मेंशन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें लिखा है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था। तो इसे किसने निर्धारित किया था, अंग्रेज अफसर पाक ने इसे निर्धारित किया था। और ये जो पाक जल संधि है किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये जल संधि है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन में लिखा है बांग्लादेश, सी ऑप्शन में लिखा है भूटान और डी ऑप्शन में लिखा है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन है, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। तो इसमें लिखा है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा 7 देशों से मिलती है। यह देश है बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ये 7 देश हैं जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनसे लगती है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। और ये जो 7 देश लिखे गए हैं इनसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं, वो इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में बताया गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। तो साथियों इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें लिखा है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत वो बनाता है बांग्लादेश के साथ, जिसकी जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। और सबसे कम, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था सबसे कम भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। लगभग 106 किलोमीटर लंबी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा करता है। मतलब कितना, 106। और बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है।
तो पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, और आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पैट से संबंधित इसी तरह के प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।